तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 1.8% मीन्स 300 पॉइंट के नीचे आज गिरावट में ये क्लोजिंग दिया है। तो स्टार्टिंग से गैप डाउन ओपनिंग होता है और कंटिन्यूअसली इसके रिकवरी का कोई भी संकेत देखने को नहीं मिलती है। अब और एक न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूज़ आज जो रुपी है वो आज फ्रेश लो पे हिट हो चुका है 81.50। तो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि जितना रुपी डिप्रिशिएट करेगा डॉलर स्ट्रांग होगा, उसके साथ साथ क्या होगा कि हम लोगों का बाजार से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पैसा निकालते जाएंगे और उसको फिर अपने मतलब कहीं पे भी अब स्टोर करके रखेंगे या फिर उन लोगों के गवर्नमेंट यील्ड बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि रुपी अगर ऐसे टाइप के मतलब इतना अगर कमज़ोर होता जाएगा तो उन लोगों को डॉलर वैल्यू कम मिलता रहेगा। तो ये भी चीज़ देखने वाली बात है। अब सिर्फ हम लोग के बाजार में भी नहीं, मतलब सिर्फ ये क्या हम लोगों का इंडिया के साथ ही ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखने जाओगे तो पाउंड जो है वो भी अब रिकॉर्ड लो पे चला गया है। तो ऑल ओवर बाजार बहुत खराब है। वैसे देखा जाए तो आज लगभग रशियन जो इंडेक्स है वो लगभग 22% नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। तो बहुत ही बड़ा क्रैश देखने को मिला है, लगभग 1/5 बाजार साफ हो चुका है, क्योंकि पुतिन ने बोला था कि उन लोग छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी मतलब फेंक सकते हैं यूक्रेन के तरफ। तो काफ़ी बुरी खबर है अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल व्यू के एंगल से वो, ठीक है। और मैं अगर अभी डाउ जोन्स का एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या चल रहा है। तो डाउ जोन्स अभी फिलहाल नीचे परफॉर्म कर रहा है और आप देख सकते हो ये जितना नीचे जा रहा है मतलब 52 वीक लो में जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 52 वीक लो चला गया था, कल गया था 29250, अभी उसके ऊपर है थोड़ा। बट ये बहुत ही कंसर्निंग वाली चीज़ है, क्योंकि रिसेशन का फियर अभी भी है। तो चलिए इसमें अब किसी किसी स्टॉक में आज बहुत ज़्यादा भारी भरकम का गिरावट हो चुका है। तो इसमें आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में लगभग 6% का गिरावट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक आर्टिकल निकला है तो ये 7% गिरा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो ब्रिटेन का जो इकोनॉमी है वो अभी रिसेशन में चला गया है ऑफिशियली। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड में ऑलरेडी बोल चुका है। तो इसीलिए जो वीक सेंटिमेंट जो क्रिएट हो रहा है, तो इसके वजह से टाटा मोटर का स्टॉक आज बहुत बुरी तरह से टूटा है। और इनका जो यूके वाला आर्म है मतलब जैगुआर लैंड रोवर जो कंपनी है जो टाटा मोटर एक्वायर किया था, तो उसमें से 67% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो काफ़ी एक बड़ा पार्ट यूके से जनरेट होता है टाटा मोटर्स के इनकम। तो ये चीज़ अगर न्यूज़ सामने आता है तब जाके यहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। 41,41,000 करोड़ का एक बहुत बड़ी कंपनी है। स्टॉक भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अभी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिटर्न मिलेगा नेगेटिव। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स एक कंपनी 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करता है किसी और जगह पे तो उसको कितना रिटर्न में मिल रहा है। तो और अगर आप डेट देखने जाओगे, डेट बहुत ही ज़्यादा कंपनी में है, प्लेज भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। मीन्स रिस्की कंपनी तो है पर टाटा का एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए ये कंपनी अ, ये कंपनी अच्छे तरीके से मतलब ईवी के सेगमेंट में ग्रो कर सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत देखना है। आप देख सकते हो ये प्रॉफिट था 2011 में, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, उतना खास नहीं था। फिर क्या होता 2018 में जब पॉलिसी आया उसके बाद से कंटिन्यूअसली इसमें लॉस देखने को मिल रहा है। और कंपनी देखा जाए तो अभी लॉस को रिकवर कर नहीं पाया। 10 साल में स्टॉक प्राइस का सीएजी 4% को देखने को मिलेगा, पर 1 साल और 3 साल में अगर आप चेक करने जाओगे तो 49 और 25% का देखने को मिलता है, क्योंकि ईवी का क्रेज अभी चारों तरफ बना हुआ है। और
यहाँ पे प्रोमोटर और प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 46% का। एफआईआई भी अच्छी खासी है, डीआई भी 15% का है, पब्लिक के पास 24% का देखने को मिलता है। तो कंपनी का अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो ये तो आज अपना साइकोलॉजिकल सपोर्ट 400 को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और 380 का आसपास, 380 375 के आसपास यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है जहाँ से घूम के फिर ऊपर जाता है। तो उस लेवल पे अगर आपको मिल जाए तो वहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, फर्दर एड ऑन भी कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये कंपनी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, तो इसमें मैक्सिमम 5 to 6% वेटेज देना ज़्यादा बेटर होगा पोर्टफोलियो का टोटल वेटेज। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है IEX। इसमें आज लगभग 2.58% का मंदी देखने को मिला है। तो कंपनी के बारे में वैसे ही बोल दिया था कि कंपनी मोनोपोली है इन द सेक्टर ऑफ पावर ट्रेडिंग। तो पावर ट्रेडिंग सेगमेंट में ये 95% ओन करता है, मतलब मार्केट शेयर रखता है। बट ये मोनोपोली गवर्नमेंट का दिया हुआ मोनोपोली है, तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है। गवर्नमेंट का जब पॉलिसीज कुछ खराब आ जाए तब जाके इसमें से एग्जिट करना ही बनता है, वैसे देखा जाए तो। पर अभी एग्जिट करने का कोई सेंस नहीं बनता। बट हाँ, इसमें एक किसको इसमें क्यों, मतलब इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मेन बात है कि इसमें 150 का जो लेवल था वो काफी टाइम से मेंटेन हो रहा था। यहाँ पे टच होता है फिर ऊपर जाता है, 150 पे टच होता है ऊपर जाता है। आज ऐसा हुआ कि 150 को लेवल क्रॉस करके 140 के नीचे आ गया। तो अभी वेट एंड वॉच ही करना है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो आप जस्ट वेट एंड वॉच कर सकते हो, और किसी को कॉन्ट्राबेट लेना है तो 130 के 34 के लेवल में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसमें भी मैक्सिमम 5 से 6% वेटेज देके चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है एंजल वन। तो एंजल वन में आज 7.7% का भारी गिरावट इसमें देखा गया है। कंपनी डिस्काउंट ब्रोकिंग के सेगमेंट में मार्केट का लीडर तो नहीं बोल सकते, पर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है उसमें से ये प्रॉफिटेबल है और अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहा है। अच्छे न्यूज़ के आने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिला था, और अभी वैसे देखा जाए तो बाजार के प्रेशर की वजह से ये नीचे आ चुका है। अब ये स्टॉक मार्केट का जितना ही बाकी कंपनी जैसे परफॉर्म करता है, कितना रिटेल इन्वेस्टर आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आप चाहो तो अगर डिस्काउंट ब्रोकिंग में के सेगमेंट पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आप सोचते हो कि स्टॉक मार्केट मतलब अच्छे परफॉर्म कर सकता है, जैसे अभी रिटेल इन्वेस्टर धीरे धीरे 8 करोड़ से ऊपर अब, मतलब टोटल इन्वेस्टर अभी आ चुका है टोटल स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे अगर न्यू चलता रहा तो फिर इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो इसकी जगह रिपोजिटरी कंपनी लाइक CDSL में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें भी ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 से 6% आप इसमें देके चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। तो इसमें आज लगभग 5% का गिरावट हो चुका है। और ये एक ऐसा कंपनी है जिसमें आप मान सकते हो कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह ये बिहेव करता है। कैसे? आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। अ, हाँ, तो कंपनी के बारे में बात करें तो 29,000 करोड़ का एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है। स्टॉक भी ठीक-ठाक देखने को मिल जाता है, आरओ काफ़ी अच्छा है। डेट है इस कंपनी के पास, उतना ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो 82, 104, 135, 163, 208, 268, 328, 346, 504, 547, 535, यहाँ पे थोड़ा सा कोविड का ड्रॉप। फिर 1307, 1331। मीन्स कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह ही प्रॉफिट देता है। 10 साल का CAGR 45% का मैसिव देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो अभी 44% प्रोमोटर के पास है, एफआई के पास 11%, डिवाइड के पास 15, पब्लिक के पास 29% का स्टेक है। तो कंपनी देखा जाए तो बेंजीन के सेक्टर में मार्केट का लीडर है। और जितना भी ये सेगमेंट है ये सब फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, पॉलीमर, सर्फेक्टेंट, पिगमेंट, ऐसे टाइप का चीज़ें चीज़ में ये सब केमिकल लगता है। तो एसेंशियल केमिकल आप बोल सकते हो कंपनी है। तो कंपनी का अगर मैं चार्ट के बारे में बात करूँ तो ये जो लाइन था, ये जो रेड वाला का लाइन आप देख रहे हो, तो यहाँ से टकरा के फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, रिवर्सल होता है, पर बाद में जाके यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेक डाउन
आज के दिन में देखने को मिलता है। तो कंपनी वैसे देखा जाए तो अपने सपोर्ट के आस-पास ही है, तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हो बाइंग। और अगर आपको फर्दर बाइंग करना है तो आप 740 और 690 के लेवल आप दिमाग में रख सकते हो। तो कंपनी का वैसे देखा जाए तो अगर आप रिटर्न चेक करने जाओगे तो 5 साल में लगभग इन्वेस्टर का पैसा 4 गुना के आसपास करके दिया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है सोना कॉम्स। तो सोना कॉम्स में वैसे कुछ बहुत दिनों से अच्छी खासी गिरावट चल रहा था, तो आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के बारे में। ये आज 1% का गिरावट जितना हुआ था। तो कंपनी के अगर बारे में बात करूँ तो ये कंपनी कुछ दिन पहले ही 1 लाख ईवी ट्रैक्शन मोटर प्रोडक्शन का माइलस्टोन अचीव किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें बात करें तो ये प्रोडक्शन इसका कंपनी है चेन्नई प्लांट पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कंपनी तो अच्छी खासे मतलब माइलस्टोन अचीव कर रहा है, तो बहुत ही अच्छे न्यूज़ उभर के आ रहा है। बट अब इसमें देखा जाए तो कंपनी एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है, स्टॉक भी 80 के आसपास प्रीमियम है, आरओसी आरओई ठीक ठाक देखने को मिलता है, डेट नहीं है कंपनी के पास। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। ऑटो एंसिलरी इस कंपनी में से एक है, फोर्जिंग वाले सेक्टर से बिलोंग करता है। एसेंशियल हालांकि फोर्ड मोटर्स में कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि उन लोगों का प्रोडक्शन कम हो चुका है। 11 साल के अंदर सबसे कम प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स उन लोगों को, मतलब लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के वजह से। तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, और इसके चलते इसमें भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिलता है। 3129 लॉस, फिर 45 86 101, फिर गिरता है 84, फिर 216 354 341। ग्रोइंग है पर कंसिस्टेंसी नहीं है। और अगर आप देखने जाओगे तो इससे प्रोमोटर अच्छा खासा परसेंटेज 67% है, एफआई के पास 8%, डीआई के पास 16% और पब्लिक के पास सिर्फ 8% देखने को मिलता है। कंपनी का देख सकते हैं यहाँ पे मेजर सपोर्ट के बारे में बात करें तो 520 का सपोर्ट था, 520 के आसपास, तो ये ब्रेक हो चुका है और अभी अच्छा खासा लेवल नीचे आ चुका है। अगर आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 440 का लेवल आप देख सकते हो, पर हाँ इसमें अभी वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेटर होगा। इसमें भी 5 से 8% वेटेज आप इसमें मैक्सिमम देके चल सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का है सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्रीज में आज 7.31% का फॉल देखने को मिला है, अच्छा खासा। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 31,000 करोड़ का एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है, स्टॉक भी प्रीमियम में चल रहा है 60 का। आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, डेट है कंपनी के पास। बट कंपनी का एक चीज़ बताता हूँ, ये वर्ल्ड का लीडिंग बल्क एक्सप्लोसिव में से एक है। जितना भी डिफेंस सेक्टर में कोई भी चीज़ तैयार हो रहा हो तो उस उन लोगों के लिए एसेंशियल केमिकल प्रोवाइड करता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने जाओगे तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, 83 101 126 130 156 178 देख सकते हो, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, अभी 500 हो चुका है। तो वैसे देखा जाए तो 10 साल में सीएजी 33% का मैक्सिमम देखने को मैसिव देखने को मिलता है, और प्रोमोटर भी 73% अभी भी होल्ड किया हुआ है। तो कंपनी के बारे में एक न्यूज़ आता है कि 20 का रुपए का मल्टीवैगर 3827, ये सब सिर्फ कहानी, मतलब ऐसे मतलब ये सब न्यूज़ देख के आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आपको अफसोस ही होगा। उस मतलब आप सोचोगे कि 10 साल पहले मैं क्यों नहीं आया, तो ये सब मैं देखना नहीं चाहिए। फिर भी आपको ये सब इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए, वैसे देखा जाए तो अफसोस नहीं करना चाहिए। 1 लाख अगर इन्वेस्ट किया होता तो अभी 15 साल में 2 करोड़ के आसपास हो गया होता। तो ये सब अच्छा खासा न्यूज़ पब्लिश हो रहा है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनियां भी अपने सपोर्ट पे ही है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आप करंट प्राइस वैल्यू पे। अगर आपको फर्दर ऐड ऑन करना है तो 3000 का लेवल और 2650 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हो। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है रूट मोबाइल। तो रूट मोबाइल में आज 6% का गिरावट हो चुका है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, मीन्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, जितना भी एसएमएस कॉलिंग व एसएमएस फिल्टरिंग एनालिटिक्स मॉनिटाइजेशन जितना भी प्लेटफॉर्म है, उन लोग के लिए ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म हिसाब से प्रोवाइड करता है। काफ़ी अच्छी बात है। लाइक एडब्ल्यूएस ऐसे टाइप का कुछ जितना भी बड़े बड़े कंपनीज है उसका कंपटीशन में ही आता है, बट ये बहुत ही छोटी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, वो सब बाहर की कंपनी है।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट कैप 8000 करोड़ का एक छोटी कंपनी है, स्टॉक भी 40 का है, आरओ ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, डेट नहीं है। अगर आप प्रॉफिट देखने जाओगे तो प्रॉफिट पहले कंसिस्टेंट नहीं था, 63, 60 और 48, 56, 58, अब जाकर थोड़ा बड़ा है। जब से कोविड आया था उसके बाद इन लोगों का डिमांड बढ़ गया था। 133, 170, 207, एक साल में नेगेटिव स्टॉक प्राइस सीएजीआर है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि रिस्की तो है। और 60% प्रोमोटर के पास है, एफआई भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है, पब्लिक के पास 13% का है। अब यहाँ पे भी सेम आरती इंडस्ट्रीज की तरह कि देख सकते हो यहाँ पे कैसे लाइन को टच करके ऊपर जाने की कोशिश करता था, बट लगातार 2 दिन यहाँ पे अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। बट यहाँ पे मेजर सपोर्ट को ये अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो मेजर सपोर्ट यहाँ पे 1100 का लेवल, तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर मैक्सिमम 5% का इन मतलब इन्वेस्टमेंट का वेटेज आप इसमें देके चल सकते हो। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है मेगमानी फाइन केमिकल। तो ये आज लगभग 10% का मतलब आज टूट चुका है स्टॉक। तो कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी बहुत ही छोटी 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये कंपनी लगभग क्लोराइल एल्कली और डेरिवेटिव्स के ऊपर काम करता है। तो ये एग्रोकेमिकल सेगमेंट में ये केमिकल काम आता है। तो आरओई काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, पर स्टॉक भी कम है क्योंकि यहाँ पे बुरी तरह से क्रैश हुआ है अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे Q1 का रिजल्ट जो था ये अच्छा डिक्लेयर नहीं हुआ था इस कंपनी का। तो ये मतलब इसीलिए अगर आप देखने जाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है 67, 67, 155, 183, 112 गिरता है, फिर 101 और गिरता है, फिर 253, 324। ग्रोइंग है पर कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं है। छोटी कंपनी में कंसिस्टेंसी उतना ज्यादा मैटर भी नहीं करता। एक साल में 102 का स्टॉक प्राइस सीएजीआर है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी लगभग 1400 का अभी एक देखा जाए तो अपने सपोर्ट पे ही है। अगर आपको फर्दर एड ऑन करना है तो 1200 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हो। बट हाँ, इस पे मैक्सिमम 2 से 3% वेटेज देके आप टोटल वेटेज लेके चल सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस पे लगभग 4.27% का गिरावट हो चुका है। कंपनी के बारे में थोड़ा बात करें तो गोल्ड फाइनेंस में ये कंपनी मार्केट का लीडर है। तो अगर आपको गोल्ड फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है तो इसमें प्रायोरिटी होना चाहिए पहले। 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है और वैल्यू इन्वेस्टर के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये स्टॉक भी 10 का पीई है, सस्ता स्टॉक है। बट इसका डिविडेंड यील्ड भी देखना चाहिए, 2% का है। तो मतलब यहाँ पे ग्रोथ से ज्यादा आपको डिविडेंड मिलता है, ग्रोथ उसमें इसमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट देख सकते हो 494 टू 892, और ये बढ़ते बढ़ते अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रो करता है, पर इसमें भी थोड़ा कंसिस्टेंसी का अभाव है। 10 साल में 18% का सीएजीआर से ग्रो किया है, मतलब लो रिस्की कंपनी में से एक है। और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग इसमें देखने को मिलता है। तो कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करो तो कोविड में जब इसका हाई था जो, तो वहां पे आके ये सपोर्ट ले रहा है। मतलब कोविड के बाद से यहाँ पे ज्यादा रिटर्न उतना नहीं बना। जो कोविड के लो से इन्वेस्ट किया था उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, पर कोविड के हाई पे जाके ये अपना सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो आप 800, 780 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हो। वैसे देखा जाए तो अब इससे अगर टूटता है तो मत मतलब वेट एंड वॉच करना ज्यादा बेटर होगा। मेजर मेजर सपोर्ट वहां पे यहाँ पे उतना देखने को नहीं मिलता है। तो कैसे लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आईटी सेक्टर के ऊपर क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, अगर आपको जानना है तो आप जरूर कमेंट में यस लिख के बता सकते हो। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।